अब आप सभी लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम आपको पहचान बताएंगे। वाक्य को पहचानेंगे कैसे। पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, वह किताब पढ़ रहा था। He was reading a book। अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले नियम बता दें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या बियर, वाज या बियर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जो वी के ऊपर पावर 4 लगा है, इसका मतलब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, अन्य बातें हैं। नोट में मैंने बता दिया है ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ वाज तथा यू, वी, दे बहुवचनकर्ता के साथ वियर का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ सर्वदा वाज का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी हो गई यू। सहायक क्रिया इसमें यूज की गई है वाज या बियर में से कोई है, तो बहुवचन है सब्जेक्ट, इसलिए बियर, यू बियर। क्रिया है पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड होता है, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा रीडिंग ए बुक। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नियम, सब्जेक्ट वाज या बियर प्लस नॉट, इसके बाद वही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, यू वीआर नॉट रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ और निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो अब आप लोग को बताएंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आने पर उसका नियम देखिए। नियम है वाज या बियर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या वह किताब पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग ए बुक, वाज ही रीडिंग ए बुक। तो सहायक क्रिया के रूप में सबसे पहले जब क्या शब्द आता है तो सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाती है। इसके बाद में दूसरा जो नियम है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर उसका नियम होगा क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस वाज या बियर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, जिसको V4 के रूप में हमने लिखा है पावर के रूप में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह किताब क्यों पढ़ रहा था, वाई वॉज ही रीडिंग ए बुक। इसी सूत्र पर हमने शब्दों को रखा और सेंटेंस तैयार हो गया। अब आता है नंबर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने पर। नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या बियर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई वॉज ही नॉट रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी उसके जितने नियम थे मैंने बता दिए। अब आप उसका अभ्यास कीजिएगा। अभी हम 4-5 टेंसों के कुछ उस पर उदाहरण बताएंगे, कुछ ट्रांसलेशन देंगे हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए, लेकिन तब तक इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए।